हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 14.3 की प्रश्न संख्या 6, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी का है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नामों यानी कि सरनेम्स लिए गए हैं। उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। यानी कि 100 को नाम लिया गया, उसके सरनेम्स यानी कुल नामों के जो अक्षर है उसका जो बारंबारता बंटन है, जो कि इस तरह से दिया गया है। 1 से 14 से 6 है, 1 से 4 से 6 है, 4 से 7 है, 30 है, 7 से 10 40 है, और 10 से 13 16 है, 13 से 16 है 4 है, और 16 से 19 होता है, 29 या 19 होता है जो 4 है। तो इस तरह से दोस्तों कहता है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या और कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या, और साथ ही कहता है कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य अक्षरों की संख्या है और माध्यक अक्षरों की संख्या और कुल नामों का बहुलक भी कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। चलिए यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता दोस्तों यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे आज 6 है तो लिखेंगे 6, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 और 6 36 का लिख देंगे 36। 36 में हम इस 40 इस तीनों को जोड़िए तब, यानी तो उसके डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ के 36 लिखे, डायरेक्ट आप इसमें जोड़ दिए। आपको दो रास्ता है, इस तीनों को जोड़ के इसमें लिखे तब, नहीं तो इस दोनों को जोड़ के आने के 36, तो इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ दिए तो 36 और ये 40 तो हो जाएगा 76। अब 10 को जोड़ेगा तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 8 है 9, 92 हो जाएगा। 92 4 जोड़ेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 96। 96 4 जोड़ेगा तो दोस्तों हो जाएगा 100। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं एन बराबर कितना है, तो n/2 का मान ज्ञात करेंगे। एन है हमारा 100 है, 100 में 2 से भाग देते हैं दोस्तों तो 50 आता है। जब 50 आ गया तब हमें माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं माध्यक वर्ग। दोस्तों आपको पता है कि माध्यक वर्ग हम कैसे निकालते हैं? नहीं पता है तो यहाँ पर लिखते हैं माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। यहाँ जो n/2 के मान हमारे 50 आया है, 100 में 2 से भाग देते 50 आया है, तो इसमें देखेंगे 50 से जस्ट ठीक बाद वाली यानी बड़ी संख्या। इसमें 6 है जो 50 से कम है, 36 है 50 से, 76 है जो 50 से ज्यादा है, ऐसे 50 से ज्यादा 92 96 100 सभी है, लेकिन 50 के ठीक बाद यानी कि 76 है, तो इसीलिए इसका वर्ग अंतराल 7 से 10 है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर यही दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या? माध्यक वर्ग। तो लिख देंगे 7 से 10। एक बार फिर समझ ले, 50 से बड़ा इसमें ढूंढने के, जो कि 76 है, 76 का वर्ग अंतर 7 से 10 है, इसलिए हमारा माध्यिका वर्ग हो गया 7 से 10 दोस्तों। जब माध्यिका वर्ग निकलेगा तो माध्यिका वर्ग की न्यूनतम सीमा एल का मान निकाल लेंगे जो कि 7 है। अब एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 40 है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 40, तो एफ के मान हो जाएगा 40। अब एच माध्यिका वर्ग की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई देखिए 1 से 3 यानी कि 4 ज्यादा है, 4 से 7 यानी कि 4 से 3 ज्यादा 7 है, समय 3 ज्यादा है, इसलिए इसका मान दोस्तों हो जाएगा 3। एक और बच गया सीएफ। सीएफ का मान होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो दोस्तों ये हमारा माध्यिका वर्ग है, इसके ठीक पहले वाला जो वर्ग अंतराल है 4 से 7 है, और इसकी संचयी वर्ग कितना है? 36 है, तो दोस्तों यहाँ सीएफ का मान हो जाएगा 36। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, वर्ग अंतराल की लंबाई और माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात हो चुका है। अब दोस्तों माध्यिका के सूत्र लिखेंगे और उस पर इन मानों को रखेंगे। तो ये लिखते हैं माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। दोस्तों L का मान यहाँ पर है कितना है? देखिए L का मान यहाँ 7 दिया हुआ है, क्या रखेंगे 7, प्लस n/2 का मान कितना है यहाँ 50 है दोस्तों, तो हम रखेंगे यहाँ पर 50 यहाँ पर, माइनस CF का मान यहाँ देख रहे हैं 36 है दोस्तों, तो यहाँ से रख देंगे हम 36, बट्टे F का मान यहाँ देख रहे हैं, F का मान कितना है 40 है, तो 40, और H का मान कितना है 3 है दोस्तों, तो यहाँ से रखेंगे 3 से गुना करेंगे दोस्तों। अब चलिए यहाँ प्लस 7 है तो 7 लिखेंगे। अब कितना है यहाँ 50 में 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 14/40 गुने 3, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7। अब 7 प्लस 7 21/20। अब दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर 21 में हमको 20 से भाग देना है, तो ये भाग करते हैं 20 में 21 से, 21 से 20 भाग करना है, तो 20 से कम हो जाएगा 20,
कट गया, यहाँ 1 दशमलव देंगे, 0 अभी भी नहीं भागेगा तो एक 0 बैठाएंगे, फिर 100। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर 21 में 20 से भाग दिया तो 1.05 है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.05। यह दोस्तों हमारे क्या निकल गया, यह निकाला हमको माध्य अक्षरों। तो दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पर माध्य अक्षरों इतना निकल गया कि माध्य अक्षर इतना निकल गया दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर अब हम माध्य का परिकलन करेंगे। तो आइए अब हम माध्य का परिकलन करते हैं दोस्तों। माध्य का परिकलन करने वाले हैं, यहाँ पर अक्षरों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुल नामों की संख्या जो कि FI है। अब हम दोस्तों को इसका वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो निकालिए, यहाँ से दोनों को जोड़ते हैं वर्ग चिन्ह में और 2 से भाग देंगे। 1 और 4 जोड़ते 5, 5 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2.5 अढ़ाई हो जाएगा। इसी तरह 4 और 7 के जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 11 में 2 से भाग देते हैं तो 5.5 आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर 7 है और 10 है, जोड़ेंगे तो 17, 17 में हम 2 से भाग देते हैं तो 8.5 आएगा, तो लिख देते हैं 8.5। अब इस तरह से 10 है और 13 है, 10 और 13 हो जाएगा 23, 23 में 2 यहाँ हो जाएगा दोस्तों 11, 29 में हम 2 से भाग देंगे तो 14.5 आएगा, 14.5। अब लास्ट हमारा बचेगा दोस्तों, यहाँ कितना है 9 है और यह कितना है 16 है, तो 9 और 16 जोड़ेंगे, 16 और 19 है, 16 और 19 को जोड़ते हैं तो 35 होगा और 35 में 2 से भाग देते हैं तो 17.5 हो जाएगा दोस्तों, 17.5। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया है। अब है XI इंटू FI का मान ज्ञात करना है। तो XI हमारे आया है और FI आया है। चलिए इसको गुना करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 6 30 के 0, 6 दूना 12, 3 15, यानी कि यही इतना हो गया दोस्तों। अब इससे गुना करता है तो 0 के 0 हो जाएगा, 5 3 15 के 5 और 5 3 15 16, इतना हो जाएगा। पुनः यहाँ 0 है तो 0 बैठाएंगे, 5 चौका 20 के 0, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 34। पुनः यहाँ पर होगा तो इसमें गुना करेंगे, 115 में 16 से गुना पहले कर दें 100, यहाँ दोस्तों होगा 184.0। पुनः दोस्तों इसमें गुना करना था, 5 चौका 20 के 0 और 4 चौका 16, 2 18 के 8 हासिल 1 4 के 5, 58 हो जाएगा दोस्तों। पुनः इससे गुना करते हैं तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30 के 0 हासिल हो जाएगा 3 और इसमें 4 4 3 7। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल गया है। अब पुनः हम इसको ऐड करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है गुना करके यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह सिग्मा XI FI का 832 है और सिग्मा FI कितना है 100 है। तो लिखेंगे माध्य के सूत्र बड़ा होता है दोस्तों, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा XI बट्टे FI बट्टे सिग्मा FI दोस्तों। तो यहाँ पर सिग्मा XI FI कितना है 832, तो लिखेंगे 800, लिखते हैं 832 बट्टे कितना है 100, तो लिख देंगे दोस्तों 100। तो इस तरह से दोस्तों 100 से भाग देंगे तो 100 पर 2 0 है, 2 के बाद दशमलव सीधे लिख देते हैं दोस्तों। यह दोस्तों हमारा आंसर निकल गया, यह माध्य यानी कि माध्य अक्षर जो निकल गया दोस्तों, यह निकल गया माध्य अक्षर कितना निकल गया हमें 8.2। यही दोस्तों यह आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी से जस्ट पहले हमने माध्यक अक्षर निकाला था, माध्य अक्षर है। अब हमें बहुलक निकालना है, तो आइए हम बहुलक को निकालते दोस्तों। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने यहाँ पर इसका माध्यक और माध्य निकाल चुके, अब हम बहुलक निकालेंगे दोस्तों। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। तो बहुलक वर्ग कैसे पता करते हैं, इसमें बारहबारता वाला देखते हैं, जो सर्वाधिक होता है वही उसी का वर्ग अंतराल होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारहबारता 40 है, तो हमारा बहुलक वर्ग इसके जस्ट सामने यह वाला होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक। तो सबसे अधिक बारहबारता 40 इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ है कितना है 7 से 10, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक वर्ग 7 से 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमें बहुलक वर्ग निकल गया है 7 से 10। अब यहाँ पर हम मान को ज्ञात करेंगे, जैसे एल का मान बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा होगा 7, F1 बहुलक वर्ग की बारहबारता हो जाएगा दोस्तों F1,
F1। इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता कहते हैं F0 और इसके बाद वाले कहते हैं F2। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर F1 हो जाएगा कितना 40, F0 हो जाएगा 30 और F2 कितना हो जाएगा हमारा 16। एक और चीज की मान याद करने से कहते हैं एज, इसमें कितना एक से या ज्यादा 4 है, यानी कि 1 से 3 ज्यादा 4 है तो हो जाएगा 3 होगा एच का मान दोस्तों। तो आइए अब हम इन मानों को बहुलक के सूत्र पर रखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, नीचे लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। यही दोस्तों होता है बहुलक का सूत्र। L का मान दोस्तों यहाँ कितना है, L का मान 7 है तो लिखेंगे 7 प्लस का मान कितना है 40 तो लिख देंगे यहाँ पर 40 माइनस F0 का मान कितना है 30 तो लिखेंगे यहाँ पर 30 बटे 2F1 तो 2 गुने 40 माइनस F0 का मान कितना है 30 तो 30 माइनस F2 का मान कितना है 16 तो लिखेंगे यहाँ पर 16 गुना कितना से करना पड़ेगा 3 से, H का मान यहाँ पर दिया है 3 तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर 3। 7 प्लस 40 में से जाएगा 30 तो हो जाएगा 10, 40 दूना 80, ये घटेगा 40, ये 30 है, ये कितना है 16 है तो हो जाएगा 46 गुने 3। दोस्तों यहाँ लिखेंगे 7 प्लस यह 10 है गुने यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो एक दाएं 10, 10 में से जाएगा 6 तो बचेगा यहाँ 4, ये बचा 7, 7 में से जाएगा 4 तो 3 34। उसको 2 मरतबे काट सकते हैं, यह हो जाएगा 17, यह हो जाएगा 5। यहाँ लिखते हैं 7 प्लस 5 थे 15, 15 बटे 17। अब दोस्तों को यहाँ 15 में 17 से भाग देना, ये भाग देते हैं। यहाँ पर 17 से हम 15 में भाग दिए तो हमारा आया है कितना 0.888, यानी कि ऐड करेंगे तो 7.88। यही दोस्तों हमारे यहाँ निकल गया बहुलक। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद।